नमस्कार दोस्तों। कल मैं ऐसे ही बैठा हुआ सोच रहा था कि अगर आपकी स्कूटी में 2 किलोमीटर चलने का पेट्रोल है तो आप उस पेट्रोल से 100 किलोमीटर तो नहीं चल पाएंगे, इतना तो तय है। परंतु कई बार क्या होता है कि हमारी क्षमताएं कम होती है। हर व्यक्ति के पास क्षमता जो है बराबर नहीं होती। किसी के व्यक्ति के पास ज़्यादा क्षमता है, किसी के व्यक्ति के पास कम क्षमता है, और मेहनत करके क्षमता भी अर्जित करी जा सकती है। तो कई बार होता क्या है कि किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए सीमित क्षमता है, उसने ज़्यादा क्षमता अर्जित नहीं करी, तो वो ऐसे ही डिसीजन ले लेता है कि मुझे तो ये लक्ष्य पाना है, मुझे तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो वो सीमित उतनी क्षमता के साथ जब वो हार्ड वर्क करने लगता है, हो सकता है उसको कई बार निराशा भी हाथ लगती है। जितने भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनमें निराशा तो हाथ लगना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि भैया ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो। पर उसके पीछे कितना हार्ड वर्क लगेगा, उसमें सफलता असफलता कितनी मिलेगी, इसके बारे में कोई बताता नहीं है। तो अपनी सीमित क्षमता के साथ जब वो व्यक्ति ट्राई करता है, तो वो प्रयास करता है, तो हो सकता है निराश भी हो जाए। परंतु व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए कि क्षमता को अर्जित करने में समय लगता है। जो भी रिक्वायरमेंट जिस भी एग्ज़ाम की है, वो क्षमता अर्जित करने में जितना भी समय लगना चाहिए उतना तो लगेगा। और निराशा हाथ लगने में एक स्वाभाविक सी बात है। परंतु कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, उसमें हार न मानना, ये भी एक तरह का गुण है। और ये गुण जो व्यक्ति जानता है ना, वो ही सिखा सकता है। आपको जहाँ से ये गुण सीखने को मिल जाए ना, जो व्यक्ति आपको ये गुण सिखा दे कि भैया कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, मतलब बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हार नहीं माननी, तो उससे आप ये गुण सीखिए। ये बहुत ज़रूरी गुण है। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है कि ये एग्ज़ाम क्लियर कर ले, वो एग्ज़ाम क्लियर कर ले, परंतु उस प्रक्रिया से जब सामान्य सा बच्चा उस प्रक्रिया में घुसता है और उससे जब वो टूट कर निकलता है, जब वो हार मान जाता है, जब उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो कितने प्रतिशत उससे मेंटल पेशेंट निकलते हैं, इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। वो एक ऐसा मान लेते कि भैया मैं तो बन ही गया ये, और मैं तो जीत ही गया, मेरा तो बस हो गया। परंतु मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा हमें ना कुछ बनने का नहीं सोचना चाहिए, हमेशा हमें कुछ करने का सोचना चाहिए। अगर आप कुछ बनने के लिए अगर आप किसी भी चीज़ को ट्राई करोगे ना, तो हो सकता है अगर निराशा आपको हाथ लगे तो आप टूट जाओगे। अगर आप कुछ करने का सोचें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा तो आप हमेशा कर ही जाओगे। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जो मेरे को देखने को मिलती है। जितने भी महान मैं लोग देखता हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी का मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी सिविल सेवा की उन्होंने तैयारी करी, उनका फर्स्ट रैंक आया, तो उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दिया और उससे बड़ा वो कार्य करने लग गए। तो आजकल जितने भी लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल में क्लियर कर गए, उसके पीछे उनका 12 साल का संघर्ष रहता है। वो बचपन से ही अच्छे से पढ़ते हैं, वो क्वालिटीज़ को वो अर्जित शायद उन्होंने पहले से कर रखी होती है, इसीलिए उनको इतना एक जो सीमित समय होता है उसमें लगता है। परंतु अपने जो कम क्षमता के साथ कोई व्यक्ति अगर ट्राई करेगा उस चीज़ को, हो सकता है उसको ज़्यादा समय लग जाए, परंतु ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि उसको वही करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ और करने लग जाए फिर निराश होकर बाहर निकले, क्योंकि ये जो गुण है ना, ये अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। ये बुरी से बुरी परिस्थिति में हार ना मानना, और ये ही सबसे बड़ी बात है। आप जब महात्मा बुद्ध जी के बारे में सुनते हैं, तो वो तो सारा राजपाट त्याग कर मतलब धर्म के मार्ग पे चले। और आप ये बात सोच सकते हैं ना कि कितना धन उनके पास होगा, कितनी संपदा उनके पास होगी, परंतु उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये दुनिया ही दुखालय है, ये दुनिया दुखों का घर है, दुनिया में तो दुख आने ही। आप जब योग दर्शन पढ़ेंगे, हमारे पास 6 दर्शन है, अनेक शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तो उनमें ये बात आती है कि दुनिया में तो दुख तो आना ही है, कुछ भी कर लीजिए, परंतु ये दुखों से लड़ने का जो ये गुण है ना, ये अति आवश्यक है। अपने दुखों को अपने ऊपर हावी ना करना, ये गुण बहुत आवश्यक है। और इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम अगर खुश हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं है। हम खुश हैं, इसका मतलब ये है कि हमने अपने दुखों से लड़ना सीख लिया है। दोस्तों,
आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, परंतु मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसी वीडियो बना देता हूँ तो मैं खुद देखूँगा, उससे मुझे ही लाभ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।